अब देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल कितना है, 5 फैक्टोरियल हो गया, और n माइनस आर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, और यहाँ फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और फैक्टोरियल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 5 में से 5 गया, 0 फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ भी 0 फैक्टोरियल बचेगा ना। तो 0 का 1 ही होता है, हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बचेगा, 1 का 1 ही होगा। तो आप 5 फैक्टोरियल को खोल लो तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 जा क्या होगा 20, 23 जा क्या होगा 60, 62 जा 120। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। तो बस यही निकालना था हमको क्वेश्चन के आंसर में। तो टोटल नंबर कितने आएगा, वेज हमारे कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इजी है, इसमें भी कोई वो नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप चाहते तो ये 0 1 वाला ना लेते, क्योंकि 1 की हमें कोई आंसर हमारा 0 1 ही आना था। तो हम इसे मैंने इसलिए बता दिया कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन ऐसे बताए हुए कि अगर 6 डिजिट नंबर दिया है तो 6 बॉक्स बना लेते हैं, अगर परम्यूटेशन वाला है तो 6 में से जो 0 फिक्स है उसको हम अलग कर देते हैं, जिसकी कंडीशन बिल्कुल अलग, जिससे इसमें कोई कंडीशन अप्लाई होती है। तो हमने टोटल बॉक्स कितने हैं 1 है, जो 0 वाला 0 एक ही लेना है ना, 1 0 है ना, तो हमने 1 0 का ले लिया, टोटल नंबर 0 का 1 है। और जो हम जितने बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स है तो एक नीचे रखेंगे। यहाँ पर 5 टोटल नंबर कितने हैं 5, क्योंकि 0 तो हमारा फिक्स हो गया ना, तो 6 में से 5 ही तो बचे, तो टोटल नंबर 5 हो गया। और 5 ही आप इसमें से बॉक्स यूज करो तो नीचे 5 आ जाएंगे। बस इसको आपने परम्यूटेशन के फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लेना है, बस सिंपल। देखिए अब ये क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है हमने कि द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट है ना। तो हमारे टोटल नंबर कितने दे रखे हैं, 5 तो हमें वोवेल्स दे रखे हैं, 21 हमें कॉन्सोनेंट दे रखे हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स, उसने बोला कि 2 डिफरेंट वोवेल्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब 2 वोवेल्स को चूज करने को कह रहा है और 2 कॉन्सोनेंट लेने को यूज कर रहा है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट, इसमें 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट को हमें चूज करना है। तो इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ चूजन, मतलब इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा 5C2 और 21C2 ये बन जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 5C2 इंटू 21C2 हो जाएगा। तो जब आप इसको खोलोगे तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, फिर भी लिख देती हूँ, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये है ना, ये होगा। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ है हमारा 21 है सॉरी, तो 21 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा, ये तो 5 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा ही, यहाँ 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, इंटू हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, और यहाँ पर होगा हमारा 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गए कितने बचेंगे, यहाँ 19 फैक्टोरियल बचेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाले में से बड़ा नंबर होता है, इसमें 3 फैक्टोरियल है, तो 5 को 3 में चेंज करेंगे, 20 इसमें 19 बड़ा है तो 21 को 19 में चेंज करेंगे। तो जब हम इसको करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, और यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर 20 इंटू 19 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। अभी 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। तो अब हमारा क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पर 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 4 जा 20 इंटू 21 इंटू 20, तो ये हो जाएगा। और ये 2 फैक्टोरियल यहाँ बचा है, 2 फैक्टोरियल यहाँ बचा हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 से ये काट दो तो 10 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2100, ये हमारा आंसर आ गया 2100। ये तो लेकिन ये हमारा 2100 जो आया, ये तो 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेकर हमें जब हमने सिलेक्शन किया उससे आया, लेकिन हमें तो अब आगे भी तो करना है, इसमें हमें अरेंज से भी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे आगे।
अब देखिए इससे मैंने लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग से हमने 2 वॉइस 2 कॉन्सोनेंट निकाले, लेकिन हमने जो इसमें जो जो सेलेक्ट किए थे तो वो उसमें हमने 2 ही तो सेलेक्ट किए कि 2 वॉवल्स थे 2 कॉन्सोनेंट थे। तो अब हम जो हम अरेंजमेंट निकालेंगे वो 4 लेटर्स से ही निकालेंगे, क्योंकि 2 वॉवल्स है 2 कॉन्सोनेंट है, उसी से निकालेंगे हम इसको। तो अब क्या होगा, 2 वॉवल्स और वो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो हमारे 4 जो टोटल नंबर भी 4 हो जाएंगे और सेलेक्ट भी हम 4 कर रहे हैं। तो हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और फिर होता है हमारा n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो अब इसका जब आप करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल को खोल देती हूँ, 4 3 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 ही तो था, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 12 2 जा 24। तो यहाँ पर 24 वेज आ जाएगा आपका ना। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वेज, selection एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट दोनों निकाल रहे हैं ना। अरेंजमेंट से आपने ये निकाला, पहले वाला नंबर ऑफ सिलेक्शन से निकाला। तो क्या था आपका, पहले आया था 2100 और ये 24 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 504000, ये आएगा आंसर। समझ में आया, बहुत इजी है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने अभी करा था, गर्ल्स वाला करा था, जिसमें एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली 3 लेनी थी, फिर एक में एटलीस्ट था, फिर एक मोस्ट मतलब 3 गर्ल्स लेनी थी। तो हमने उसमें कितने सारे ऑप्शंस यूज किए थे। पहले एक ऑप्शन से निकाला था, फिर दूसरे में जिसमें एग्जैक्टली था उसमें 3 से लिया था, फिर दूसरे में हमने लिया था 3 और 4 लिया था, जिसमें मोस्ट में था तो हमने 3 2 1 0 लिया था। वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इसने कि एक मान लीजिए हमारा ये इसने बोला कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो टोटल नंबर हमारा 12 हो गया ना, 12 क्वेश्चन हुए। उससे से बोला कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 2 हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन हैं और सेकंड में 7 क्वेश्चन है। मतलब जो एंड स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, मतलब जरूरी है कि उसको मतलब 8 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करे। और सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3, और 3 मतलब ईच पार्ट से उसको 3 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। अब देखिए तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं, एक पार्ट सेकंड ले लेते हैं हम, क्योंकि 2 पार्ट में है ना। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कितने लेंगे, टोटल नंबर में ये बोल रहा है कि 12 क्वेश्चन 12 होने चाहिए ना। तो 12 में उसने मतलब क्या बोला है कि 5 तो फर्स्ट पार्ट में लेना है और 7 लेना है सेकंड पार्ट में। तो 5 में फर्स्ट पार्ट 5 हो गया, सेकंड पार्ट में 7 हो गए। नंबर ऑफ अब कितने चूज करते हैं, देखो अब देखो इसमें से इसने बोला है कि ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट करने हैं ना, और उससे कम 3 हमें चूज करने हैं। तो 3 चूज करने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो आप फर्स्ट पार्ट में 3 चूज कर रहे हो तो 8 अटेम्प्ट करने हैं ना। तो 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 5 बच जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन। और अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ वेज टू चूजन। तो सर क्या हो जाएगा, 5C 3 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 7C 5 हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया पहले उसमें करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं, रुको फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगी। अभी सेलेक्टिंग फॉर्मूला आपको पता ही है, तभी मैं लिख दे रही हूं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा ना। तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा हमारा 5 फैक्टोरियल और यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था जो ऊपर वाला होता है उसी को हम खोलते हैं ना। तो सबसे बड़ा इसमें 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो हम इसको 5 फैक्टोरियल को 3 में खोलते हैं। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ 3 फैक्टोरियल नीचे होगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ होगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में कौन बड़ा है, 5 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 7 को 5 में चेंज करते हैं। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो अब हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6। अभी 2 फैक्टोरियल को खोल दो, 2 इंटू 1, और ये भी 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 6। तो 5 7 30 हो जाएगा। 30 करेंगे से तो यहाँ बच जाएगा 175। तो ये आपका 175 तो आपका तब आया जब आपने इसमें से बोला था ना, इसमें इस क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि 8 क्वेश्चनों से अटेम्प्ट करने हैं और कम से कम 3 एक पार्ट में से, मतलब फर्स्ट पार्ट में से या सेकंड पार्ट में से आपको 3 क्वेश्चन तो लेने ही है। अब मान लो 3 क्वेश्चन तो कम से कम लेने हैं ना, तो अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट ले लेंगे, तो ये इसका 1 कम हो जाएगा। 3 कम से कम लेनी है, हम 4 भी ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं ले सकते हम यहाँ, क्योंकि उसने हमें बोला हुआ है कि यहाँ पर जो है इसके जो फर्स्ट पार्ट में वो 5 अटेम्प्ट कर रहा है, सेकंड पार्ट में 7 कर रहा है, तो हम फर्स्ट पार्ट को ही ले रहे हैं। फर्स्ट में हमने एक बार 3 ले लिया, एक बार 4 लेंगे और एक बार 5 लेंगे, तो हमें 3 पार्ट में निकालना पड़ेगा इसको। अब देखिए मैंने अब दूसरा जो सेकंड लिया, तो उसने बोला कि मतलब कम से कम 3 तो आपको लेने ही है, तो आपने एक में 3 ले लिया पार्ट, फर्स्ट में उसे 3 पोर्शन अटेम्प्ट किए थे, तो हमारे पास टोटल 8 थे, तो हमने दूसरे वाले में हमने क्या करा था 5 ले लिया था। अब हमने कम से कम 8 मतलब 3 तो लिया ही था, अब हमने 4 क्वेश्चन ले लिए। 3 से ज्यादा तो कर सकता है, लेकिन 3 तो कम से कम लेने ही थे उसे ना, तो हमने 4 ले लिया एक केस में। तो जब 4 ले लिए तो टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो दूसरे पार्ट में वो 4 ही चूज कर पाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5C4 7C4। टोटल नंबर तो वही रहेंगे सबके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम ले लेते हैं इसको 5C4 इंटू 7C4। तो फॉर्मूला लगा दो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ आएगा 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल तो है ही, और 7 में से 4 के कितने बचेंगे 5 6 7 3 फैक्टोरियल बच जाएगा ना। अब हम इसको बड़े वाले नंबर में चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 5 फैक्टोरियल को हम 4 में चेंज कर देंगे ना, 4 फैक्टोरियल में। यहाँ 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ 7 फैक्टोरियल है, इसको इसमें चेंज करेंगे 4 में। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल बचेगा। तो 3 को हम खोल लेते हैं, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5 इंटू 7 इंटू 6 नहीं 6 नहीं 5, 7 तो कट ही गया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 7 5 जा हो जाएगा हमारा 30 35 175 आएगा। इसमें शायद में कुछ इस वाले में ना, यहाँ पर जो है ना 5 जो मैंने पहला वाला ऑप्शन किया था, तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें कैलकुलेशन गलत कर दी। 5 7 जा तो होगा 35 होगा, 35 को 6 से करोगे तो क्या आएगा 6 5 जा 30 का 0 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18 210 आएगा, यहाँ पर 210 होगा। ठीक है ना।
तो 175 और उसका 210 आ गया हमारा। अब थर्ड ऑप्शन देखो, अब थर्ड केस लेते हैं हम ना। थर्ड केस में क्या होगा, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया और ये हमारा पार्ट सेकंड हो गया। अब हमें टोटल नंबर लेने हैं। टोटल नंबर तो वही रहेंगे 5 और 7। 5 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में लेने हैं, 7 में सेकंड में 7 पार्ट है। अब नंबर 2 भी सूजन। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें हमने पहली बार लिया था 3, अब लिया 4 और अब कितना ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में सिर्फ हम 5 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अधिक से अधिक 5 ही ले सकते हैं। आप कोई और कोई केस हो ही नहीं सकता है, तो 5 चूज किया। और टोटल क्वेश्चन कितने थे, 8 थे जो अटेम्प्ट करने हैं। तो अब कितने बचे यहाँ पर हमारे, 3 बचे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ आ जाएगा 5C5 7C3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा हमारा 5C5 इंटू 7C3, तो 5 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 5 फैक्टोरियल, और मतलब ये तो इससे कट ही जाएगा, इससे कट ही जाएगा, तो 1/0 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर। और यहाँ 7 है तो इसको भी खोल देती हूँ, 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 4 फैक्टोरियल बचेगा। तो 4 के बराबर करती हूँ, 3 से बड़ा 4 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब हमारा 0 फैक्टोरियल का क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल खोलोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, 7 5 से क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो हैंस टोटल वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर, पहले का हमारा आंसर क्या आया था, 210 आया था। देखो पहले का 210 आया था, तो ये 210 हो गया। दूसरे का हम क्या लेके आए थे, 175, और तीसरे का हम क्या लाए हैं, 35। तो ये बता देती है जैसे आपको समझ में आया ना, और ये हमारा 35 है। तो इसको जब इन सबको प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 420 वेज आ जाएगा। बस यही है, सिंपल है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट कर